व्यूअर्स, मैं हूँ मिस कृष्णा प्रजापति एंड कर्म मोक्ष में आप सबका बहुत ही प्यार एंड सम्मान के साथ स्वागत है। लास्ट एपिसोड 17 था जो फरवरी में मैंने बनाया था एंड आज 18 एपिसोड बन रहा है। जॉब के साथ साथ बहुत ही मुश्किल हो रहा है एपिसोड्स बनाना, बट मैं कोशिश करूँगी कि एवरी वीक एक एपिसोड बना पाऊँ। एंड आज आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज का एपिसोड वैवाहिक जीवन पर आधारित है एंड हम इसमें डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर युवतियों के बारे में नहीं या पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में नहीं, बट ओवरऑल कंडीशन के बारे में। वैवाहिक जीवन के साथ साथ जैसे मैंने थंबनेल में मेंशन किया है कि सुंदर जीवन साथी किसको मिलता है उसके बारे में जानेंगे। ऐसे कौन से योग है जो सुंदर जीवन साथी देता है, काम सुख दैट मीन्स शयन सुख वो जानेंगे एंड सप्तम स्थान एंड शुक्र के बारे में जानेंगे एंड कुंडली में बनने वाले वो सारे दूषित योग उस पर अलग अलग एपिसोड बनाए जा सकते हैं। पर अगर कॉमन रूल्स को समझ लिया जाए या याद रख लिया जाए, देख लिया जाए, तो ऐसे अलग अलग एपिसोड्स बना के अलग अलग एपिसोड में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, उसके एग्जाम्पल बनाओ। उससे तो अच्छा है कि जो कॉमन रूल्स है वो अगर आपने समझ लिए तो सब में ये रूल्स आप अप्लाई कर सकते हो एंड सिर्फ यही जान लिया तो आप बहुत अच्छी तरह से कुंडली प्रिडिक्ट कर सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको रूल्स याद रखने हैं। बिकॉज सो मैनी पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड, बहुत सारे लोग हैं और जितने चेहरे हैं उतने हॉरोस्कोप हैं, तो सब में सारे एग्जाम्पल देना मुश्किल है। बट अगर रूल्स समझ लिया जाए तो कुंडली प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो जाते हैं। एंड मैं आज दूषित योगों की कुंडली के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी रूल्स के द्वारा। ओके, सो हम आज के एपिसोड में रूल्स ही समझने वाले हैं। कुंडली का प्रथम स्थान दैट मीन्स जन्म लग्न। लग्न दैट मीन्स लड़के या लड़की का लग्न नहीं, शादी नहीं। लग्न स्थान दैट मीन्स प्रथम स्थान, दैट मीन्स हम, एंड ठीक उसके सामने वाला सप्तम स्थान दैट मीन्स हमारे शादी के बाद का नया जन्म। जब हमारा बॉर्न होता है तो कुंडली में प्रथम स्थान जो है वो हमारा जन्म है एंड उसके सामने वाला सप्तम स्थान वो शादी के बाद होने वाला नया जन्म है, क्योंकि यही कहा जाता है ना, शादी के बाद एक नया जीवन शुरू होता है। दैट्स वाई सप्तम स्थान शादी का जीवन है, दाम्पत्य जीवन उसी से ही देखा जाता है। लग्न स्थान दैट मीन्स प्रथम स्थान एंड प्रथम स्थान के सामने वाला स्थान सप्तम स्थान। प्रथम स्थान दैट मीन्स हम खुद एंड सप्तम स्थान दैट मीन्स जीवन साथी। सप्तम स्थान दैट मीन्स पूरी दुनिया। प्रथम स्थान हम हैं तो हमारे सामने जो भी है वो पूरी दुनिया, एंड इसीलिए सप्तम स्थान दैट मीन्स पूरी दुनिया। थर्ड वन इज़ 10वां स्थान बिजनेस के लिए, बिजनेस का स्थान है, बिजनेस के लिए देखा जाने वाला स्थान है। तो 10वीं से 10वां भावत भावम, यहाँ पे रूल्स अप्लाई होते हैं। ओके, भावत भावम क्या है वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आया करेंगे जो उसके लिए अलग अलग एपिसोड बन सकता है, बट यहाँ पे अगर मैं भावत भावम क्या है वो एक्सप्लेन करूँगी तो हमारा आज का एपिसोड बाकी रह जाएगा। तो अभी मैं भावत भावम क्या है वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट आने वाले एपिसोड में एक्सप्लेन करूँगी। तो 10वीं से 10वां स्थान दैट मीन्स बिजनेस पार्टनर देखने के लिए भी 7वां स्थान देखा जाता है। ओके, तो 3 चीज़ें पता चलती है 7वें स्थान से। सो 3 चीज़ें देखी जा सकती हैं 7वें स्थान से। फर्स्ट वन जीवन साथी, सेकेंड वन पूरी दुनिया एंड थर्ड वन बिजनेस पार्टनर।
अब उसको देखे कैसे? तो सप्तम स्थान की राशि, कौन सी राशि बैठी है सप्तम स्थान में, उसका मालिक कहाँ पे बैठा है, कौन से स्टार्स के साथ बैठा है, कौन से प्लैनेट्स के साथ बैठा है, सप्तम स्थान में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, सप्तम स्थान पे किसकी दृष्टि है, एंड ये सब जो ग्रह है वो सारे ग्रह योग कारक है, मारक है, कारक है, क्या है, उनके अंश भी देखने हैं, वो अस्त है वो भी देखना है, उनका स्थान बल षट बल आता है, उनका बल भी चेक करना है। ओके, एंड शत्रु राशि में है, मित्र राशि में है, ये भी देखना है। सो ये रूल्स है, ये रूल्स आपको याद रखने हैं। ओके, सप्तम स्थान की राशि, वो कहाँ पे बैठा है, जो सप्तम का मालिक है वो कहाँ पे बैठा है, किसके साथ बैठा है, सप्तम में कौन से ग्रह बैठे हैं, एंड सप्तम स्थान पर दृष्टि किसकी है, अस्त है, शत्रु है, मित्र है, अंश क्या है, योग कारक है, मारक है, कारक है, एंड सप्तम का कारक ग्रह शुक्र, वो कैसा है। शुक्र के लिए भी ये जो मैंने बताए हैं वो सारे रूल्स आपको देखने हैं। ओके, यस। नेक्स्ट इज 4th हाउस, जो हृदय का हाउस है, जहाँ पे प्रेम उत्पन्न होता है ना, हृदय में ही प्रेम उत्पन्न होता है, दिल से होता है प्यार। तो प्यार होगा कि नहीं, वैवाहिक जीवन में हस्बैंड वाइफ दोनों में प्यार होना बहुत ही ज़रूरी है, एंड प्यार होगा कि नहीं वो 4th हाउस से देखा जाता है। कुंडली में 4th हाउस हृदय का स्थान है, एंड काल पुरुष की कुंडली में वो स्थान चंद्रमा का भी है। हृदय का स्थान दैट मीन्स अंतरात्मा से प्यार है कि नहीं वो देखा जाता है 4th हाउस से, एंड अंतरात्मा दैट मीन्स आत्मा का कारक है सूर्य, तो सूर्य भी हमें यहाँ पे देखना है। एंड अभी जो मैंने बताए अर्लियर वो सारे रूल्स यहाँ पे सूर्य पे भी अप्लाई करने हैं। एंड काल पुरुष कुंडली में 4th हाउस का जो मालिक है वो चंद्रमा है, एंड चंद्र दैट मीन्स मन। तो मन में कौन से विचार हैं, मन में और आत्मा में दोनों में प्यार है कि नहीं। आत्मा के लिए सूर्य एंड मन के लिए चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, तो चंद्रमा को भी सारे अभी जो मैंने रूल्स बताए वो अप्लाई करने हैं। 4th हाउस कुंडली में सुख का स्थान है एंड हृदय का स्थान है, ऐसे ही 5th हाउस प्यार का कारक स्थान है। सो 5th हाउस को भी अर्लियर जो भी मैंने रूल्स बताए वो यहाँ पर भी अप्लाई करने हैं। तो 1st हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस एंड 7th हाउस, ये चारों हाउसेस को जो अर्लियर मैंने रूल्स बताए वो यहाँ पे अप्लाई करने हैं। उनके राशि स्वामी योग कारक है, मारक है, अस्त है, शत्रु है, मित्र है, वहाँ पे दृष्टि किसकी है, वो किस पर दृष्टि कर रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। एंड प्रथम स्थान वो हम खुद, 4th हाउस सुख का स्थान, हृदय का स्थान, 5th हाउस पिछले जन्म का स्थान है। पिछले जन्म में हम क्या थे, कहाँ से आए वो देखने के लिए, पिछले जन्म में हमारा इस जन्म के साथी के साथ संबंध था या नहीं, वो 5th स्थान से पता चलता है। 5th स्थान प्यार का कारक है, एंड 7th स्थान है जीवन साथी का स्थान। वैवाहिक जीवन कैसा होगा वो यहाँ से देखा जाता है 7वें स्थान से। एंड 12th हाउस 12वां स्थान शयन का स्थान है, काम सुख को देखा जाता है। प्रेम लग्न एंड लास्ट बॉर्न उस पर मैं एपिसोड बनाऊंगी, बट ये एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं वैवाहिक जीवन के बारे में। एंड वैवाहिक जीवन में दोनों के बीच में प्यार होगा कि नहीं वो देखने के लिए 5th हाउस, 5th हाउस जो प्यार का कारक है, पिछले जन्म का कारक है, वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। पिछले जन्म में अगर मिले हैं तो इस जन्म में भी उनके बीच प्यार होगा, इस जन्म में भी वो मिलेंगे। तो ये देखने के लिए 5th स्थान को देखा जाता है, उनके बीच प्यार है कि नहीं वो 5th हाउस से पता चलता है। एंड वो भी लव मैरिज से ज़्यादा,
क्योंकि कुछ लव मैरिजेस मैंने देखे हैं जो सिर्फ नाम के होते हैं, एंड कुछ अरेंज मैरिजेस ऐसे हैं जिसमें लव मैरिज से भी ज़्यादा प्यार होता है। तो फिफ्थ हाउस प्यार को दर्शाता है, बट फर्स्ट, फोर्थ एंड सेवन हाउस दाम्पत्य जीवन कैसा चल रहा है, संबंध कैसे हैं, वो दर्शाता है। तो फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस एंड सेवन हाउस में अगर सौम्य ग्रह बैठे हुए हैं तो उनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही मधुर होता है। तो फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस एंड सेवेंथ हाउस में अगर सौम्य ग्रह बैठे हैं तो उत्तम वैवाहिक सुख मिलता है, उत्तम काम सुख मिलता है, उत्तम सुख होता है उनको, बहुत ही मधुर लाइफ होती है। 12th हाउस को भी यहाँ काउंट करना है। 12th हाउस में सौम्य ग्रह बैठे हैं तो दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। 12th हाउस शयन का स्थान है, काम सुख को दर्शाता है। यहाँ पर स्पेशली चंद्र शुक्र बैठे हैं तो काम सुख स्वर्ग सुख बन जाता है। यक्ष, अप्सरा, गंधर्व, इंद्र इनकी तरह दाम्पत्य जीवन के भोग भोगते हैं। ऐसा काम सुख मिलता है उन लोगों को जिनकी कुंडली में 12th हाउस में चंद्र या शुक्र विराजमान हो। चंद्र बैठा हो या शुक्र बैठा हो या दोनों साथ में युति बना के बैठे हों। चंद्र फिर भी 12th हाउस में ठीक नहीं होता, ये बात याद रखनी बहुत ही ज़रूरी है। एंड शुक्र अगर सप्तम स्थान में है तो उनका जीवन साथी बहुत ही सुंदर होता है। एंड अगर चंद्रमा सप्तम स्थान तो इमोशनल होते हैं जीवन साथी। गुरु अगर सप्तम स्थान में है तो बहुत ही उदार होंगे, विवेकी होंगे एंड बहुत ही अच्छे होंगे। गुरु डैट मीन्स जो गुरु ग्रह के जो सारे गुण हैं वो उनमें पाए जाते हैं। एंड बुध अगर सप्तम स्थान में है तो वो व्यापारी हो सकते हैं। एंड बुध ज्ञान तंतु का कारक है, डैट मीन्स बहुत ही इंटेलिजेंट हो सकते हैं। बट जो मैंने अर्लियर रूल्स आपको बताए वो यहाँ भी अप्लाई करने हैं। एंड सपोज सप्तम स्थान में अगर वृश्चिक का चंद्रमा या बुध हो गया, एंड मकर राशि का अगर गुरु आ गया, एंड कन्या राशि का शुक्र, तो फिर से आपको सारे रूल्स चेक करने हैं। एक और रूल यहाँ पे लागू होता है नीच भंग राजयोग का। डैट मीन्स नीच भंग योग अगर हो रहा है तो दाम्पत्य जीवन सेव हो जाता है। डैट मीन्स 8 एंड चंद्रमा लिखा है, बुध लिखा है वहाँ पे सप्तम स्थान में, तो 8 का स्वामी हुआ मंगल। अगर मंगल वहाँ पे बैठ जाए तो वो नीच भंग योग हो जाता है चंद्रमा एंड बुध का। सेम कन्या राशि में अगर शुक्र हो सप्तम स्थान में, अगर वहाँ पे बुध आ जाए तो बुध कन्या राशि का मालिक है तो नीच भंग हो जाता है शुक्र का। एंड मकर राशि का गुरु हो तो मकर डैट मीन्स शनि, और वहाँ पे अगर शनि बच जाए तो नीच भंग हो जाता है गुरु का। बट ये है तो मंगल एंड शनि ही। सो 50% दाम्पत्य जीवन में कमी आ सकती है। बट अगर गुरु की वहाँ पे दृष्टि हो एंड शुक्र के साथ गुरु संबंधित हो, वो मैं आगे बता रही हूँ आपको, अभी रूल्स बताऊँगी आगे इसके, तो ये भी आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। ओके, तो अगर ऐसा है तो दाम्पत्य जीवन सेफ रहेगा। नाउ सप्तम स्थान का कारक ग्रह शुक्र है। एंड 1 to 12 लग्नों में मेष लग्न एंड वृश्चिक लग्न दोनों में सप्तम स्थान का मालिक होता है शुक्र। मेष में सप्तम स्थान बनता है तुला राशि का, एंड वृश्चिक लग्न में वृषभ राशि का बनता है। तो दोनों के स्वामी सप्तम स्थान के मालिक हुए शुक्र अगर यहाँ पे बैठ जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। कारको भावनाशाय ऐसा प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा है, पर फिर भी ऐसा बहुत बार देखा गया है कि यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। एंड यहाँ पे अगर मीन राशि में शुक्र हो तो वो भी उसकी उच्च राशि हुई तो यहाँ पर भी शुक्र का रिजल्ट अच्छा ही मिलता है। सप्तम स्थान में शुक्र अगर मित्र राशि में हो उस वक्त भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। शुक्र सप्तम स्थान में मित्र के नक्षत्र में हो
तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। एंड शुक्र का खुद का नक्षत्र हो तो उसके साथ शुक्र अकेला नहीं कोई ग्रह होना ज़रूरी है, तो वो अच्छा रिज़ल्ट देता है जब शुक्र खुद के नक्षत्र में हो। एंड शुक्र जब खुद के नक्षत्र में हो तो कुंडली के किसी भी स्थान में अगर बैठा है तो वो अकेला होना चाहिए, तो अच्छा रिज़ल्ट देता है। ओके, सप्तम स्थान में अगर शुक्र खुद के नक्षत्र में बैठा है तो उसके साथ कोई और ग्रह, सौम्य ग्रह होना चाहिए, तो वो अच्छा रिज़ल्ट देता है। बट खुद के ही नक्षत्र में होने वाला शुक्र कुंडली के अदर स्थान में, अदर हाउसेस में अगर बैठ जाए तो वो अकेला हो तो अच्छा रिज़ल्ट देता है। कभी कभी क्या होता है कि कुंडली में शुक्र पहली नज़र में तो अच्छा ही लगता है कि सब कुछ ठीक है, पर अगर शुक्र अस्त हो, 0 डिग्री का हो, वक्री हो या फिर शत्रु क्षेत्री हो, ऐसा शुक्र चाहे सप्तम में बैठे या कुंडली में कहीं भी बैठे, या सप्तम में न भी बैठा हो या कहीं भी बैठा हो, ऐसा शुक्र विलंब से ही शादी करवाता है। एंड अस्त का शुक्र 2 पत्नियों का योग करवाता है। अस्त डेट मीन्स डिवोर्स या पहली पत्नी की नेचुरल डेथ हो जाती है। एंड अस्त जिनका भी शुक्र हो उनकी शुक्र की दशा अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। अब बात करते हैं शनि की। शनि की दृष्टि शुभ नहीं होती, बट शनि जहाँ पे बैठते हैं वो स्थान सुरक्षित करते हैं। दैट मीन्स अगर शनि की दृष्टि सप्तम स्थान पर, दाम्पत्य जीवन का कारक हाउस सप्तम स्थान वहाँ पे है, तो दाम्पत्य जीवन दुखमय रहता है, दाम्पत्य सुख नहीं मिल पाता है। बट अगर शनि सप्तम में ही बैठ जाए तो सप्तम स्थान को सुरक्षित करते हैं, वैवाहिक सुख मिलता है, लग्न सुख मिलता है, वैवाहिक सुख मिलता तो है पर देरी से मिलता है। दोनों हस्बैंड वाइफ की एज में 7 इयर्स का डिफरेंस होता है, या फिर डिवोर्सी से शादी होती है या कोई विडोवर से शादी हो जाती है। बट यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए चारित्रवान रहते हैं। शनि सप्तम में मेष राशि का नहीं होना चाहिए। मेष राशि शनि की नीच राशि बन जाती है। हर्षल दैट मीन्स अचानक। हर्षल ग्रह ऐसा ग्रह है जो अचानक सब कुछ करवाता है। लाइफ में अचानक से ही चेंजेस आने लगते हैं। अगर हर्षल ग्रह की युति शनि के साथ हो जाए तो लाइफ में अचानक चेंजेस आने लगते हैं। शुक्र राहु कंजक्शन अगर सप्तम स्थान से है, यहाँ पे कंजक्शन का मीनिंग आप दृष्टि से ले सकते हो, युति से ले सकते हो एंड परिवर्तन से ले सकते हो। मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंजक्शन के बारे में बात करूँगी, तो आपको युति, परिवर्तन या दृष्टि ये समझ के चलना है। एंड इसका मीनिंग क्या है युति, दृष्टि एंड परिवर्तन का, वो आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आने वाले एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे, आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शुक्र एंड राहु की। राहु डेट मीन्स विश्वासघाती। राहु एंड शुक्र का कंजक्शन अगर सप्तम स्थान से हो रहा है तो विश्वासघात हो सकता है, आपके साथ दगा हो सकता है। चंद्र एंड शुक्र की युति। चंद्र के साथ जब शुक्र की युति बनती है तो बहुत ही रंगीले इंसान होते हैं एंड लाइफ को बहुत ही एंजॉय करते हैं एंड फीमेल की तरफ बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं। बट अगर साथ में मंगल एंड राहु का कंजक्शन हो जाए तो विजातीय पात्र के साथ बहुत आगे निकल जाते हैं। यहाँ पे वो वर्ड्स, वो शब्द मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ, आप अपने आप समझ लेना। ओके, मंगल एंड राहु की दृष्टि भी हो सकती है। अभी मैंने कहा दृष्टि, युति या परिवर्तन। ओके, सूर्य एंड शुक्र युति अगर सप्तम स्थान में है तो वो खुद तो दूसरों के पीछे लट्टू होंगे, उनके जीवन साथी भी ऐसे होंगे। डैट मीन्स अगर सूर्य एंड शुक्र युति सप्तम स्थान में है एंड सप्तम स्थान जीवन साथी का स्थान है
हस्बैंड एंड वाइफ का स्थान है। इसीलिए अगर वाइफ की कुंडली में ये युति बन रही है सप्तम स्थान में, तो वो खुद दूसरे मेल्स उनके पीछे लट्टू होंगे, एंड जो मेल्स है उनके सप्तम स्थान में अगर ये युति है तो वो फीमेल्स के पीछे लट्टू होंगे। तो कोई भी लग्न क्यों ना हो, सप्तम स्थान में अगर हैवी ग्रह है, पाप ग्रह है, शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, मैं किसी को पाप ग्रह तो नहीं मानती हूँ, बट आपको समझने में आसानी रहे इसलिए ऐसे वर्ड्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। शनि, राहु, केतु पाप ग्रह में आते हैं, बट उनकी अच्छाइयाँ भी हैं, तो मैं किसी को नहीं मान रही हूँ पाप ग्रह। मंगल एंड सूर्य उग्रता वाले ग्रह है। जैसे कि मंगल की राशि हो या सूर्य की राशि हो तो वो लोग बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। एंड शनि, राहु, केतु को पाप ग्रह माना गया है, पर मैं किसी को नहीं मान रही हूँ पाप ग्रह। बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आप समझ पाए इसीलिए यहाँ पे पाप ग्रह शब्द का यूज़ कर रही हूँ। तो कोई भी लग्न क्यों ना हो, अगर सप्तम स्थान में ऐसे हैवी ग्रह बैठे हुए हैं या उनकी दृष्टि सप्तम स्थान पर है तो वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाता है। सूर्य अगर सप्तम से रिलेटेड है या प्रथम स्थान से रिलेटेड है तो यहाँ पे डोमिनेटिंग पावर बहुत ही देखी जा सकती है। वाइफ हस्बैंड को डोमिनेट करेंगे या हस्बैंड वाइफ को डोमिनेट करती हैं। शुक्र की मंगल के साथ युति, शुक्र की सूर्य के साथ युति, या फिर शनि राहु का कंजक्शन अगर सप्तम स्थान से बन रहा हो, या फिर शुक्र की किसी भी पाप ग्रह के साथ युति सप्तम स्थान में हो, डैट मीन्स शुक्र का कंजक्शन कोई भी स्टार के साथ सप्तम स्थान में बन रहा हो, या सप्तम स्थान में ही 2 पाप ग्रह की युति हो, या 3 ग्रह हो, 3 पाप ग्रह हो, कोई भी वहाँ पे युति हो, चाहे दृष्टि से या परिवर्तन से, वो अगर शत्रु क्षेत्री है एंड युवावस्था में है तो दाम्पत्य जीवन बर्बाद हो जाता है। सप्तम स्थान में पाप ग्रह का बैठना एक बात है, दूसरी बात लग्नेश एंड सप्तमेश अगर 6, 8 एंड 12 हाउस में बैठ जाए, एंड साथ में सूर्य एंड चंद्र जो कुंडली के आत्मा एंड मन है वो भी अगर 6, 8 एंड 12 हाउस में बैठ जाए तो दाम्पत्य जीवन दुखी ही रहता है। दोनों कंडीशन अगर साथ में बने, सप्तम में पाप ग्रह भी हो एंड लग्नेश एंड सप्तमेश 6, 8 एंड 12 हाउस में बैठे हो, एंड सूर्य एंड चंद्रमा भी 6, 8, 12 हाउस में बैठे हो, तो दाम्पत्य जीवन की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल बन जाती है। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां ही परेशानियां रहती हैं। तो व्यभिचार, खून, चारित्रहीनता या डिवोर्स या फिर दोनों में से कोई एक जिंदा नहीं रहता है। एंड केतु अगर सप्तम स्थान में हो या सप्तम पर दृष्टि कर रहा हो तो केतु का नाम ही क्षति है, एंड केतु आध्यात्मिकता को रिप्रेजेंट करता है, तो संसार के सुखों के प्रति नीरसता दिखाता है, डैट मीन्स उदासीन हो जाता है, संसार से विमुख करवा देता है केतु। तो डैट मीन्स यहाँ पे केतु होने से वो इंसान आध्यात्मिकता की और स्पिरिचुअलिटी की और प्रगति करता है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ता है, वो इंसान आध्यात्मिक बन जाता है। तो ऐसे शत्रु राशि वाले युवावस्था के पाप ग्रह अगर दाम्पत्य जीवन के स्थान सप्तम के साथ कनेक्टेड है तो दाम्पत्य जीवन में भूचाल आ जाता है, आंधी और तूफान आ जाता है। बट साथ में ये देखना भी ज़रूरी है कि सप्तम स्थान पे अगर गुरु की दृष्टि है या फिर सप्तम के कारक ग्रह शुक्र के साथ गुरु किसी भी तरह से संबंध रख रहा है, दृष्टि, युति या परिवर्तन का, तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन सेफ है। एंड जैसे हमने सब पाप ग्रहों की बात की, शत्रु राशि या फिर युवावस्था की, ठीक ऐसे ही वही पाप ग्रह की हम बात करते हैं कि अगर ऐसे पाप ग्रह मित्र राशि में हैं, स्व राशि में होके सप्तम में हैं, उस वक्त भी
दाम्पत्य जीवन सेफ है, उस वक्त भी हमें गुरु की दृष्टि सप्तम में है कि नहीं वो चेक करना है। गुरु सप्तम के साथ संबंधित है या सप्तम का कारक ग्रह शुक्र, उसके साथ गुरु किसी भी तरह दृष्टि से, युति से या परिवर्तन से कनेक्टेड होना चाहिए, तो दाम्पत्य जीवन सेफ है। एस्ट्रोलॉजी में रूल्स है कि सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, तो हम बात कर रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी में रूल है कि गुरु का संबंध किसी भी कारक ग्रह के साथ हो जाए तो वो स्थान सुरक्षित हो जाता है। डैट मीन्स यहाँ पे दाम्पत्य जीवन का कारक है शुक्र ग्रह, एंड गुरु का संबंध अगर शुक्र ग्रह से युति से हो, दृष्टि से हो या परिवर्तन से हो, तो दाम्पत्य का स्थान डैट मीन्स सप्तम स्थान यहाँ पे सुरक्षित हो जाता है। डैट मीन्स विवाह का सुख मिलता है, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलता है। दाम्पत्य जीवन में आंधी या तूफान नहीं आता है। तो ऐसे ही पहली ही नज़र में साफ दिखने वाली कुंडली पर प्रॉब्लम, एंड पहली ही नज़र में गड़बड़ दिखने वाली कुंडली जिसमें अगर डीप ऑब्जर्वेशन किया जाए तो कुछ भी नहीं होता। एंड सौम्य ग्रह अगर विषम भाव से संबंधित हो तो प्रॉब्लम है, एंड अगर विषम ग्रह भी मित्र भाव से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवन का है, उसके लिए डीप ऑब्जर्वेशन करने के लिए नवमाश कुंडली भी देखी जाती है। पर सप्तम स्थान में अगर प्रॉब्लम दिखे, जो भी हमने पाप ग्रहों के बारे में जो नेगेटिविटी यहाँ पे डिस्कस की, उतनी नेगेटिविटी अगर वहाँ पे दिख रही है, पाप ग्रह हो, गुरु की दृष्टि न हो, गुरु एंड शुक्र का कोई संबंध न बन रहा हो, तो ऐसे केस में ही नवमांश कुंडली देखनी है। क्योंकि सप्तम स्थान में गड़बड़ हो, कुछ नहीं दिख रहा हो, तो नवमांश कुंडली देखनी है। अदरवाइज़ नवमांश कुंडली देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डैट मीन्स नवमांश कुंडली तब देखी जाती है जब जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में गड़बड़ हो। जन्म कुंडली में सप्तम स्थान साफ है तो नवमांश कुंडली देखने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। अब जैसे मैंने आगे बताया कि सप्तम से 3 चीज़ें देखी जा सकती हैं। फर्स्ट वन दाम्पत्य जीवन, सेकेंड वन बिजनेस पार्टनर, एंड थर्ड वन दुनिया के लोगों के साथ संबंध, मतलब कि दुनिया से संबंध। तो जैसे मैंने अभी बताया कि शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल सप्तम में है, या फिर सौम्य ग्रह भी अगर नीच राशि में या शत्रु राशि में होकर सप्तम में बैठे हैं तो दाम्पत्य जीवन दूषित है, खतरा है। वैसे ही सेकेंड चीज़ देखी जा सकती है, मतलब कि बिजनेस पार्टनर। तो अगर ऐसे स्टार्स, ऐसे प्लैनेट्स का कंजक्शन सप्तम से बन रहा है तो बिजनेस पार्टनर भी ट्रस्टवर्दी नहीं होते, दगा करते हैं। एंड थर्ड वन दुनिया के साथ संबंध, डैट मीन्स दुनिया के लोगों के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। अगर सप्तम में ऐसे पाप ग्रह का कंजक्शन बन रहा है या शत्रु ग्रह, नीच ग्रह बन के कोई प्लैनेट्स सप्तम में बैठे हैं, तो जिनके सप्तम स्थान में पाप ग्रह है उनको लोग अच्छे नहीं मिलते। दुनिया के लोग भले ही दूसरों के लिए अच्छे होंगे, बट वही दुनिया के लोग जिनकी कुंडली के सप्तम में पाप ग्रह है उनके साथ अच्छे नहीं होंगे। एंड सप्तम में पाप ग्रह होने के कारण उनके साथ लोग बुरा ही बर्ताव करेंगे। वो अलग बात है कि लोगों को नहीं पता होता कि ये इंसान के सप्तम स्थान में पाप ग्रह है। सप्तम में पाप ग्रह वाला इंसान बेहतरीन होगा, अच्छा होगा, भला होगा, पर लोग बुरा ही बर्ताव कर देते हैं उनके साथ। अब बात करते हैं पाप कर्तरी योग की। पाप कर्तरी योग में दाम्पत्य जीवन नहीं होना चाहिए। पाप कर्तरी मतलब कोई भी ग्रह शनि, राहु, केतु के बीच में फंसता है, एंड शनि, राहु, केतु में से कोई भी 2 ग्रह अगर मारक है तो पाप कर्तरी योग बन जाता है। एंड शनि, राहु, केतु इन तीनों को छोड़ के बाकी के जो 6 प्लैनेट्स हैं उसमें मंगल एंड सूर्य,
दोनों उग्रता वाले प्लैनेट्स हैं एंड बाकी के सौम्य प्लैनेट्स हैं चंद्र शुक्र एंड बुध गुरु। तो ये 6 प्लैनेट्स को लेके आप पाप कर तरीके अलग अलग एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको चंद्रमा का एग्जाम्पल बताऊँगी पाप कर तरी योग में। तो कर्क लग्न है, ओके, कर्क लग्न का स्वामी हुआ चंद्र। कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न में चंद्रमा योग कारक है एंड शनि जो लग्नेश के शत्रु है इसलिए मारक है एंड केतु पॉजिटिव है। एंड शनि एंड केतु दोनों ग्रहों के बीच चंद्रमा फंसे हैं, फिर भी वो पाप कर्तरी में नहीं है। ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें शनि जो है 6th हाउस में है बट वो विपरीत राजयोग में आ गए हैं। विपरीत राजयोग क्या है? दृष्टि, युति, परिवर्तन एंड भवत भवम। उसके लिए आपको आई बटन चेक करना होगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लीजिएगा, ओके, बिकॉज अपकमिंग एपिसोड्स मैं वहाँ पे डाल दूँगी। एंड यस, तो ये सेकंड एग्जाम्पल है जिसमें शनि विपरीत राजयोग में आ गए हैं। उसका मीनिंग है कि 6, 8 और 12 का मालिक होके 6, 8 और 12 में कहीं भी बैठ जाए तो वो विपरीत राजयोग में आ जाते हैं। तो शनि यहाँ पे विपरीत राजयोग में है, चंद्रमा योग कारक ही रहेंगे। यहाँ पे राहु पॉजिटिव नहीं है, मारक है, क्योंकि शनि यहाँ पे विपरीत राजयोग में आ गए हैं इसलिए वो पॉजिटिव है एंड राहु नेगेटिव है। दोनों अगर नेगेटिव होते तो यहाँ पे चंद्रमा पाप कर्तरी योग में आता, ओके, तो चंद्रमा यहाँ पे योग कारक ही रहेंगे। थर्ड एग्जाम्पल, ये थर्ड एग्जाम्पल भी हमने कर्क लग्न का ही लिया है जिसमें चंद्रमा पाप कर्तरी योग में फंसता है। बिकॉज यहाँ पे लग्नेश के शत्रु होने के कारण शनि भी मारक है एंड राहु भी मारक है। एंड जब भी ऐसा पाप कर्तरी योग में कोई भी प्लेनेट फंसा हुआ देखे तो शनि एंड राहु की डिग्री देखनी है। उनकी डिग्री अगर 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है तो यहाँ पर पाप कर्तरी योग काम नहीं करेगा। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री पर ये दोष पावर नहीं दिखा पाता है। एक और दूसरी बात है कि शुक्र ग्रह कभी भी पाप कर्तरी में नहीं आता है बिकॉज शुक्र दानवों के गुरु है, शुक्राचार्य, दैट मीन्स शनि राहु केतु के गुरु हैं। तो शुक्र कभी भी पाप कर्तरी योग नहीं बनाता है। पाप कर्तरी योग बनने के लिए वो ग्रह शनि राहु केतु का शत्रु होना चाहिए। एंड जब भी ऐसी कंडीशन देखें तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल महादशा एंड अंतरदशा किसकी चल रही है वो ज़रूर चेक करिएगा। बिकॉज जो प्लेनेट की महादशा अंतरदशा चलती है वही प्लेनेट उस वक्त एक्टिव होता है। दैट मीन्स जो ग्रह की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, वही ग्रह उस वक्त रिजल्ट दे रहे होते हैं। ये रूल किसी भी कुंडली के, कोई भी आप कुछ भी देख रहे हो कुंडली में, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, स्टडी हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, किसी के लिए भी ये रूल अप्लाई होते हैं, ओके। सो महादशा एंड अंतरदशा कौन से स्टार की चल रही है वो चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एंड रेमेडीज़ वही है, महादशा एंड अंतरदशा को चेक कर लीजिए। महादशा एंड अंतरदशा जो प्लैनेट की चल रही है वो प्लैनेट क्या पाप ग्रह है, वो 7th हाउस 7th हाउस के साथ रिलेटेड है। और अगर ऐसा है तो आप महादशा एंड अंतरदशा जो चल रही है वो प्लैनेट के मंत्र मेडिटेशन के साथ करिए। यही रेमेडीज़ है और कोई रेमेडीज़ नहीं है। बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर लेते हैं पर कोई भी चेंज नहीं आता है उनकी लाइफ में। तो यही रीज़न है। मेडिटेशन दैट मीन्स अपने चक्रों को बैलेंस करना, शुद्ध करना, ही खुद हील होना एंड वो प्लैनेट के रिलेटेड मंत्र करना। ऐसा करने से ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे आप कुछ भी कर लो।
तो ये रेमेडीज़ है कि महादशा एंड अंतर्दशा चेक करो एंड रिलेटेड प्लैनेट्स के आप मंत्र करो। तो आज के एपिसोड में मुझे आपको सिर्फ यही एक्सप्लेन करना था कि पाप ग्रह अगर फर्स्ट हाउस एंड सेवंथ हाउस के साथ रिलेटेड है तो वैवाहिक जीवन दुखी तो होता है, बट इन चक्करों में बहुत सारे लोग बहुत सी जगह पर उम्मीद करके जाते हैं पर रिज़ल्ट उनको कुछ नहीं मिलता। तो आप अपने आप हॉरोस्कोप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि गुरु की दृष्टि है, शुक्र के साथ गुरु संबंधित है या नहीं। एंड अगर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है तो आप महादशा एंड अंतर्दशा चेक करो कौन से प्लैनेट की चल रही है और उसी के मंत्र मेडिटेशन के साथ करो, तो आपको लाइफ में बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बस यही रेमेडीज़ है और कोई भी उपाय नहीं है। एंड प्रथम स्थान को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए, क्योंकि सप्तम के सामने वाला सीधा स्थान दैट मीन्स प्रथम स्थान एंड वो हम दैट मीन्स जीवन साथी जैसा होगा वैसा ही उसको मिलेगा। ओके, सो प्रथम दृष्टि हमें खुद पर भी डाल लेनी चाहिए। ओके, एंड यस, सब्सक्राइब करना अंतरात्मा की बात है। अगर आपका अंतरात्मा कहता है तो आप सब्सक्राइब करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। थैंक यू।